दिल्ली के दिल में धमाका, लाल किला मेट्रो के बाहर जोरदार विस्फोट। देश की राजधानी में यह कैसा डरावना मंजर, आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई? सरकार चुनाव में व्यस्त, लेकिन दिल्ली में दहशत। यह सवाल उठाना लाजमी है। क्या यह महज हादसा या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। आज की सबसे बड़ी और डराने वाली खबर, दिल्ली के लाल किले के पास धमाका। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी। लोग भागने लगे, पुलिस पहुंची और कुछ ही मिनटों में इलाका सील कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एक कार में धमाका हुआ। कई दिल्ली पुलिस, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमें मौके पर हैं। पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। मेट्रो सेवा कुछ देर के लिए रोक दी गई थी, जब धीरे धीरे सामान्य हो रही। अब लेकिन सवाल उठता है, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच धमाका कैसे हुआ? किसी ने सिस्टम को धोखा दिया है या फिर किसी नेटवर्क की बड़ी चाल? दिल्ली के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हरकत हो सकती है और प्रधानमंत्री से पूछा है, आपने सीज फायर क्यों किया? अब विपक्ष कहां चुप रहा है? विपक्ष कह रहा है सरकार सुरक्षा छोड़ चुनाव में लगी है। गृह मंत्री बिहार में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बम फट रहा है। यही नहीं, कल बिहार में वोटिंग है। ऐसे वक्त में दिल्ली में धमाका, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर किसी सोची समझी रणनीति? इक्वालिटी न्यूज इस वक्त जो जानकारी दे रहा है वो कई सूत्रों की पुष्टि पर आधारित है। हरियाणा के फरीदाबाद में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। आखिर ये 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां पे क्या कर रहा था? वहीं से असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले। जब जांच एजेंसियां देख रही हैं, क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई लिंक है? अगर हां, तो यह सिर्फ धमाका नहीं बल्कि बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के फेलियर है। सोचिए, देश की राजधानी, संसद और लाल किला जैसे इलाके में अगर विस्फोट होता है तो एक आम नागरिक सुरक्षित है? सवाल और भी है, क्या इंटेलिजेंस अलर्ट मिला था? क्या उस पर नजरअंदाज किया गया या फिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां रणनीति में उलझ गई हैं? सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है। कुछ लोग इसे आतंकी हमला कह रहे हैं, कुछ इसे राजनीतिक खेल बता रहे हैं, लेकिन याद रखिए, सच अभी तक साफ नहीं हुआ है। हमें अफवाहों से नहीं, तथ्यों से बात करनी होगी। यह पत्रकारिता, यही इक्वालिटी न्यूज की पहचान है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जब गृह मंत्री देश की सुरक्षा नहीं संभाल पा रहे हैं तो वे अफसरों को धमकाने में लगे हैं। अब बीजेपी का जवाब है, ये राजनीतिक का समय नहीं, लेकिन सवाल तो रहेगा। अब राजधानी में धमाका हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? 2014 के बाद कितने हमले हुए? सियासी, पहलगाम, दंतेवाड़ा, बेंगलुरु कैफे, हर साल एक नया ब्लास्ट, लेकिन जवाबदेही जीरो। पहले मीडिया सरकार से सवाल पूछती थी, अब सिर्फ बयान पढ़ती है। बहुत फर्क है। सवाल करने वालों पर केस होता है, दबाव डाला जाता है। लेकिन इक्वालिटी न्यूज आपसे वादा करता है, हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र सवाल से ही बचता है, चुप्पी से नहीं। अब आपको बता दें, जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर और बाहर हर फ्रेम की जांच की जा रही है। एक स्पेशल टीम वाहनों की नंबर प्लेट भी स्कैन कर रही है। अगर ये किसी ग्रुप का हमला है तो आने वाले घंटे में बहुत अहम होंगे। जनता का मन अब एक ही बात कह रहा है, सुरक्षा राजनीति बंद होनी चाहिए। जब भी धमाका होता है, सियासत शुरू हो जाती है।
लेकिन आज सवाल सीधा है, क्या देश की राजधानी अब सुरक्षित नहीं रही? कौन जिम्मेदार है? कब तक हम डर में जिएंगे? ये सवाल जनता पूछ रही है। यही सच्चे सवाल हैं, यही पत्रकारिता का असली मतलब है। तो से खबर आ रही है, होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा है। अब सभी राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हम उम्मीद करते हैं सरकार जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अगर आप दिल्ली या आसपास हैं, अफवाहों से बचिए, सिर्फ आधिकारिक खबरों पर ही भरोसा कीजिए और किसी भी गलत सूचना को आगे न बढ़ाएं। आज का ये हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा राजनीति से ऊपर और जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हर व्यक्ति की है। मैं विजय प्रताप, इक्वालिटी न्यूज से। सच्चाई, सवाल और संवेदना, यही है हमारा मिशन। देश के नागरिक जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाते रहें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिर मिलते हैं अगली खबर।